हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ रूस और रसिया के साथ भारत का बदलता तेल व्यापार अवसर और चुनौतियों के बारे में पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो यह न्यूज़ एनालिसिस, करंट न्यूज़ के सारे न्यूज़ एनालिसिस को हम कुछ मिनटों में एनालिसिस पूरा करेंगे और इसके साथ ही आपको लास्ट में देंगे 2 मेंस के क्वेश्चन, जिसको आप सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या फिर कॉपी पे लिखिएगा और हम आपको टेलीग्राम अपना आईडी दे देंगे, उस पे भेजिएगा। आपका रिव्यू करेंगे, आपके आंसर की जाँच करेंगे और जो भी कमियाँ होंगी उसके बारे में बताएँगे। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो और ये न्यूज़ एनालिसिस के द्वारा अपने मेंस को मजबूत बनाना चाहते हो, प्रीलिम्स के लिए मजबूत बनना चाहते हो, तो प्लीज़ आप कंटिन्यू बने रहिए और लाइक करिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज़ के बारे में। ओके, तो बात ये है कि ये जो है जीएस2 इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वर्ष फरवरी फरवरी में यूक्रेन पर रशिया का आक्रमण के मद्देनजर भारतीय तेल शोधनशालाएं सक्रिय रूप से रियायती रूसी तेल की मांग और खरीद कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप रूस ने अब भारत के कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है, जो भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 40% है। भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल के आयात में जून तक अर्थात लगातार 10 महीनों तक महीने दर महीने वृद्धि देखी गई। तो यह है इंडिया, ये है रशिया और ये है इंडिया। तो उन दोनों के व्यापार भी चल ही रहे हैं। तो रूस के साथ भारत के तेल व्यापार पर परिवर्तन क्या है? तो वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशक निदेशालय DGCI&S की रिपोर्ट के अनुसार रूस के साथ भारत के तेल व्यापार में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। अप्रैल 2022 के बाद से रूस से भारत का तेल आयात 10 गुना तक बढ़ गया है। यह वृद्धि दिसंबर 2022 में विशेष रूप से बनी हुई है, जो कि समुद्र से आने वाले रूसी कच्चे तेल पर 60 डॉलर प्रति बैरल कीमत सीमा लागू करने की G7 के फैसले के साथ मेल खाती है। इस अवधि के दौरान रूस से भारत द्वारा तेल आयात को बढ़ावा देने में इस सीमा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आगे बात करते हैं। 1 मिनट पेन ले लें। तो ठीक है। तो आगे बात करते हैं। ये वृद्धि दिसंबर 2022 से बढ़ी है, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर आपको एक चार्ट भी दिखेगा कि किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से घट रहा है, ठीक है? और रूसी तेल के भारत द्वारा आयात में वृद्धि के कारक क्या है, मतलब रीजन्स। रूसी तेल पर पश्चिमी प्रतिबंध लगा है वेस्टर्न कंट्रीज का, उसकी वजह से भी ये जो है रूसी तेल का निर्यात आयात सब बढ़ रहा है, मतलब आयात नहीं, निर्यात बढ़ रहा है। तो यूरोपीय संघ ने रूसी कोयले का आयात बंद कर दिया और परिष्कृत तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अमेरिका और ब्रिटेन ने सभी रूसी तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। जर्मनी ने रूस से नॉर्ड स्ट्रीम गैस टू पाइपलाइन के उद्घाटन को रोक दिया गया। और दिसंबर 2022 में ईयू और G7 ने रूसी कच्चे तेल की अधिकतम कीमत $100 प्रति बैरल निर्धारित की। तो रूस द्वारा जारी की जा रही भारत छूट क्या है, आपको दिखा दें तो पश्चिमी देशों में द्वारा लगातार लगाए गए प्रतिबंध के बाद से रूस तेल निर्यात के लिए भारत, चीन, तुर्की और बुल्गारिया जैसे देशों पर बहुत अधिक निर्भर था। तो देश के ने इच्छुक देशों को कच्चे तेल पर भारी छूट की पेशकश की, जिसका भारत ने लाभ भी उठाया। और अगर बात करें तो वास्तविक छूट रसिया ने दिया। तो भारतीय तेल शोधनशालाओं ने किफायती रूस तेल का लाभ उठाया, परंतु तेल कार्गो के मूल्य निर्धारण पारदर्शिता की कमी के कारण रूस द्वारा दी जाने वाली सटीक छूट का खुलासा नहीं किया गया। भारतीय तेल शोधनशालाएं डिलीवर आधार पर तेल खरीदते हैं, जिसकी कीमत में माल ढुलाई, बीमा और तेल की लागत शामिल होती है। छूट का आकलन करने के लिए रूसी कच्चे तेल की औसत पहुंच बहुत कीमत अन्य आपूर्तिकर्ता से आयात तेल की औसत कीमत के बीच तुलना की जाती है। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूसी तेल के लिए माल ढुलाई और बीमा लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप संभावित रूप से तेल की कीमत पर अधिक छूट उतरने की कीमत, माल ढुलाई और बीमा लागत सहित पर कम छूट हुई है। तो इस वजह से सस्ता हुआ है। तो हाल के महीनों में भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता के बाजार में भागीदारी में बदलाव क्या आया है, तो देखते हैं।
अन्य पूर्तिकर्ताओं की कीमत पर रूस का लाभ। जैसे कि अप्रैल 2023 तक अर्थात विगत 14 महीने के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में भारत के कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता बाजार शेयरों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। विशेष रूप से रूस ने बाजार हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 के मात्र 2% से बढ़कर हाल के 14 महीने की अवधि में 24.2% हो गया है। दूसरी ओर इसी अवधि के दौरान अन्य प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं के बाजार शेयरों में गिरावट देखी गई है, विशेष रूप से इराक, नाइजीरिया और अमेरिका की बाजार हिस्सेदारी में उल्लेखनीय कमी आई है, जो दर्शाता है कि रूस ने इन आपूर्तिकर्ताओं की कीमतों पर बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि की है। आगे बात करें तो भारत के तेल आयात में ओपेक की हिस्सेदारी की गिरावट भी आई है। तो पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन मतलब ओपेक, जो पहले भारत के तेल आयात में एक प्रमुख स्थान रखता था, कि संचयी बाजार हिस्सेदारी में भारी गिरावट आई है। तो जब भारत ने रूसी तेल का आयात बढ़ाया है, तब से ओपेक की बाजार हिस्सेदारी 2022 से 75.3% से गिरकर 2023 में 40.3 मतलब हो गया है। ज्ञातव्य है कि इराक, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, कुवैत, नाइजीरिया और अंगोला ओपेक के क्वार्टर देश हैं, तो मतलब सदस्य हैं। तो देखते हैं अप्रैल 2022 से मई 2023 की अवधि के दौरान भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 6% से 40% हो गई है, जिससे भारत में ओपेक का समग्र बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। आगे वहीं हम बात करते हैं रियास रियायती सॉरी ये थोड़ा 1 मिनट। हुँ। तो भारत ने स्वयं को पेट्रोल और डीजल के महत्वपूर्ण निर्यात के रूप में स्थापित किया है, जिसके चलते भारत रूसी कच्चे तेल को यूरोप सहित विभिन्न गंतव्यों के लिए परिष्कृत किया गया है। उल्लेखनीय रूप से यूरोपीय संघ को भारत में पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात में अप्रैल से जनवरी की अवधि के दौरान साल दर साल 20.4% की पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो 11.6 मिलियन टन तक पहुंच गई है। निर्यात में इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारतीय तेल शोधनशालाओं को मजबूत मार्जिन से लाभ हुआ है, जो उनके लिए अनुकूलन आर्थिक स्थिति का संकेत देता है। तो वहीं बात करें रूसी तेल आयात में भारत के लिए उभरती चुनौतियां क्या है, तो अस्थिर छूट है। मतलब रूसी तेल पर दी जाने वाली छूट ने हाल के दिनों में उतार चढ़ाव का अनुभव किया है। शुरुआत में 2022 में छूट का स्तर बढ़ा, लेकिन जून में काफी कम हो गया है। इसके बाद छूट फिर से बढ़ी और अगले 4 महीनों तक स्थिर रही। हालांकि उद्योग के सूत्रों की रिपोर्ट के पिछले कुछ हफ्तों में छूट अब काफी कम हो गई है। रूस का प्रमुख कच्चा तेल जी7 मूल्य सीमा को भी पार कर गया है। रूसी कच्चे तेल पर 25 से $30 प्रति बैरल के पिछले शिखर स्तर से काफी कम होकर केवल $4 प्रति बैरल रह गई है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही, तो छूट के अवसर कम होने के कारण भारतीय तेल शोधनशालाओं को आने वाले महीनों में रूसी तेल कम आकर्षक लग सकता है। यह उन्हें बेहतर मूल्य निर्धारित और आर्थिक लाभ के लिए अन्य तेल स्रोतों का पता लगाने के लिए प्रेरित कर सकता है। वहीं बात करें तो भारतीय तेल शोधनशालाओं के लिए भुगतान संकट क्या है, तो पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण भारतीय तेल शोधनशालाओं के लिए भुगतान निपटन चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। उदाहरण के लिए इंडियन ऑयल कॉर्प को देख सकती हैं, जिसे पारंपरिक मुद्राओं में भुगतान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसलिए इसने वैकल्पिक समाधान के रूप में युआन का उपयोग किया, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने शिपिंग एजेंट पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भुगतान संसाधित करने से इनकार कर दिया। वहीं बात करते हैं, क्या आप जानते हैं, चलिए अब कुछ बेसिक नॉलेज इकट्ठा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि रूस के साथ व्यापार संतुलन को लेकर भारत की चिंताएं क्या? तो चिंताओं के बारे में तो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चिंताएं क्या है? तो पहली चिंता है कि रूस के साथ व्यापार असंतुलन को लेकर भारत की मतलब वित्तीय वर्ष 2021-22 2021 में रूस से भारत का आयात 17.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि मॉस्को को भारत का निर्यात अपेक्षाकृत कम था, जिसका मूल्य केवल 992.73 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच 16.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नकारात्मक व्यापार संतुलन रहा। हालांकि व्यापार असंतुलन के बावजूद भारत के समग्र व्यापार में रूस की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 2020-21 में 3.54% तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष 1.27% थी। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 25 वर्षों में भारत के कुल व्यापार में रूस की हिस्सेदारी आमतौर पर 2% नीचे रही है, जबकि 1997-98 में यह 2.1% तक पहुंच गई है। जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में
भारत को रूस के साथ 14.7 बिलियन डॉलर के व्यापार घाटे का सामना करना पड़ा है। इस आर्थिक गतिशीलता को देखते हुए भारत के लिए एक प्रमुख प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन और निपटान के में रुपए को व्यापक रूप से बढ़ावा देना है। इस पहल से व्यापार असंतुलन को कम करने और भारत और रूस के बीच आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ करने में मदद मिलेगी। वहीं बात करते हैं रुपया और रूबल व्यापार समझौता क्या है। तो रुपया रूबल व्यापार व्यवस्था एक वैकल्पिक भुगतान तंत्र के रूप में कार्य करती है, जो डॉलर या यूरो के बजाय भारतीय रुपये में निपटान की अनुमति देती है। इस अवधारणा की शुरुआत 1953 में भारत सोवियत व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में हुई थी। इस समझौते के अनुसार भारत और तत्कालीन सोवियत गणराज्य यूएसएसआर ने के बीच सभी लेन-देन में भारतीय रुपये का उपयोग किया जा सकता है। इस व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए यूएसएसआर के स्टेट बैंक को भारत में अधिकृत वाणिज्यिक बैंकों के साथ एक या अधिक खाते रखने के लिए नामित किया गया था, जिससे घरेलू मुद्रा में लेन-देन संभव हो सके। इसके अतिरिक्त ये यदि आवश्यक समझा जाए तो यूएसएसआर का स्टेट बैंक सुचारू लेन-देन की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक और खाता रख सकता है। इस व्यापार में भारत और पूर्व सोवियत गणराज्य के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने, मदद और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को आकार देने के आधारभूत भूमिका निभाई जा सकती है। आगे बात करते हैं निष्कर्ष पर। तो भारत ने रूस को अलग-थलग करके करने, पश्चिमी दबाव को आगे न झुकने का विकल्प चुना है और अपने पुराने सहयोगी के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने का रास्ता अपनाया है। इस रणनीति निर्णय से कई फायदे होंगे, जिससे मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने की क्षमता, साथ-साथ लागत बचत भी शामिल है। बहरहाल, रूसी छूट से हालिया कटौती से भारतीय तेल शोधन कंपनियों की शोधनाओं की गतिशीलता में बदलाव आया है। कम होती छूट के जवाब में उन्हें वैकल्पिक स्रोतों में अपनी तेल आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति भारत की तेल आयात रणनीति के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित कर सकता है और संभावित रूप से उभरती बाजार स्थिति के सामने प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए उनकी ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला सकता है। चलिए अब आपके लिए है प्रश्न 2 मेंस की है। तो रूस के साथ भारत के तेल व्यापार में हाल के परिवर्तन को स्पष्ट करें। रूस अब कच्चे तेल का प्राथमिक आपूर्तिकर्ता है, जो भारत के आयात का 40% हिस्सा है। इस बदलाव के पीछे के कारणों और भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अन्य तेल आपूर्तिकर्ता के साथ आर्थिक संबंधों पर इनके प्रभाव की चर्चा करनी है। तो इसको लिखिएगा आप आंसर। तेल आयात में हालिया वृद्धि के आलोक के रूप में साथ भारत के व्यापार संबंधों रुपया रूबल व्यापार समझौते के महत्व का विश्लेषण करना है। वैकल्पिक भुगतान तंत्र द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों का आकलन करना है। दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के उपाय सुझाने हैं। तो ये दोनों आंसर आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और आंसर का भी, ठीक है। तो आप इसको लिखिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।